नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात मैनपुरी के सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार की, जहां विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत से करोड़ों रुपए की बंदरबाट के आरोप लगे हैं। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों ने बिना काम कराए ही पैसों का भुगतान किया। वहीं कई ऐसे काम के नाम पर भी भुगतान कर दिया गया जो सिंचाई विभाग को करना ही नहीं था। शिकायत के बाद डीएम ने कमेटी गठित कर जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए हैं। मामले में अब कार्रवाई का इंतजार है। मैनपुरी से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए रिपोर्ट। खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के मकसद से सरकार नहर का निर्माण कराती है। बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन में भी नहर का बड़ा योगदान होता है। यही वजह है कि नहर के विकास और देखरेख के लिए पूरा महकमा होता है, जिसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर फंड भी जारी करती है। मैनपुरी में भी नहर के रखरखाव, सफाई और अन्य काम के लिए विभाग की पूरी टीम है, पर आरोप है कि यहाँ विभाग के आला अधिकारियों की मिलीभगत से काम कराए बिना ही करोड़ों के फंड की बंदरबाट कर ली गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, नहरों के रखरखाव का काम भ्रष्टाचार खुलेआम, मौके पर नहीं हुआ काम फिर भी करोड़ों का भुगतान, न नहर की सफाई न बनाए सड़क, घोटाला बेधड़क, बिना काम पूरा भुगतान, फंड की बंदरबाट खुलेआम, डीएम की जांच में खुले राज, जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज। मैनपुरी में नहर विभाग के अधिशासी अभियंता का बड़ा घोटाला सामने आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मैनपुरी नहर विभाग की। मैनपुरी नहर विभाग के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार का एक बड़ा घोटाला करोड़ों रुपए का निकलकर सामने आया है, जहां एक शिकायतकर्ता ने कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह और मैनपुरी जिला अधिकारी से शिकायती पत्र देते हुए मांग की थी कि नहर विभाग के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार ने करोड़ों रुपए का कागजों में नहर का काम दिखाकर पैसा निकाल लिया, लेकिन जमीनी हकीकत पर काम नहीं हुआ। जिला मैनपुरी, विभाग निचली गंग नहर, अवधि 2022-23 से 2024-25, आरोपी अधिशासी अभियंता, जांच 3 सदस्यीय समिति, नतीजा आरोप सही। मैनपुरी में तेज रफ्तार से बह रही ये नहर है, जिसकी सफाई और रखरखाव के नाम पर करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे हैं। तस्वीरों में नहर की हालत देखी जा सकती है। नहर के दोनों ओर झाड़ियां दिख रही हैं। इसका किस स्तर पर मेंटेनेंस हो रहा है, इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। लेकिन इसके नाम पर करोड़ों के फंड की बंदरबाट कर ली गई। ये हम नहीं कह रहे, डीएम की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। निचली गंग नहर में काम के नाम पर करोड़ों की लूट, विभाग के अधिशासी अभियंता पर भ्रष्टाचार के आरोप, स्थानीय लोगों की शिकायत पर डीएम ने कराई जांच। 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि, मौके पर बिना काम कराए करोड़ों के भुगतान का आरोप। डीएम ने अधिशासी अभियंता से रिपोर्ट पर मांगा जवाब मिलने के बाद अब कार्रवाई की तैयारी। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी जिला अधिकारी को उस शिकायत पर बारीकी से जांच करने के आदेश दिए थे, तो वहीं मैनपुरी जिला अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने एडीएम के सदस्यता के साथ साथ 2 जेई को भी उस जांच टीम में गठित किया था। जिसके बाद जांच टीम होने के बाद डीएम के पास जब पूरी शिकायत पहुंच गई और जांच पहुंच गई, उसके बाद डीएम मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह का साफ कहना है कि अधिशासी अभियंता नहर विभाग से उनकी जवाब मांगा गया है। निचली गंगा नहर प्रखंड में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की सरकारी जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। 3 सदस्यीय जांच समिति ने साफ कहा है कि काम कराए बिना भुगतान हुआ और एक ही काम के लिए 2 बार पैसा निकाला गया। दरअसल स्थानीय लोगों ने ही मामले में मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और जिलाधिकारी से शिकायत की थी, जिसमें शासन से मिले बजट में गबन, बिना काम भुगतान, डुप्लीकेट पेमेंट और करोड़ों की वित्तीय अनियमितता जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। मैनपुरी नहर विभाग के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार पर जसरतपुर निवासी राहुल कुमार ने करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद मैनपुरी जिला अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने राहुल कुमार की शिकायत पर अधिशासी अभियंता राजीव कुमार के खिलाफ 3 सदस्यीय टीम का गठन करने के बाद उस पर जांच बैठा दी थी। लेकिन वहीं राजीव कुमार का साफ कहना है कि उन पर जिस तरीके से जो आरोप लगाए हुए हैं वो बेबुनियाद आरोप है।
शिकायत गंभीर थी, इसलिए शासन के निर्देश पर डीएम अंजनी कुमार सिंह ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसमें एडीएम श्यामलता आनंद, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को शामिल किया गया। जांच समिति ने मौके पर जाकर काम का निरीक्षण किया तो घोटाले की परत दर परत खुलते चली गई। जुलाई 2025 में डीएम को सौंपे गए रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि नाले से सिल्ट क्लियरेंस के नाम पर खानापूर्ति की गई। सर्विस रोड के मरम्मत का काम नहीं हुआ। सड़क किनारे पटरी पर भी कई सालों से काम नहीं हुआ। जिस नाले की सफाई नगरपालिका ने कराई, उसी काम को सिंचाई विभाग ने भी अपने काम में दिखाया। नगरपालिका के काम को कार्य योजना में शामिल करना ही गलत माना गया। शिकायत के मुताबिक ही मौके पर कोई काम नहीं मिला। नहर के आसपास झाड़ियां और अन्य गंदगी की तस्वीरों से साफ है कि इसके नाम पर कागजों में तो काम दिखाया गया, लेकिन असल में काम नहीं हुआ और काम के नाम पर बजट की बंदरबांट की गई। अब हम पहुंचे हैं सिंहपुर नहर पर। जी हाँ, तस्वीरों में दिखाएंगे वही सिंहपुर नहर है। मैं कैमरामैन से कहूंगा, देखिए ये वही सिंहपुर नहर है जो अधिशासी अभियंता राजीव कुमार ने अपने कागजों में इस नहर को दर्शाकर लाखों रुपए इस नहर का भी पैसा निकाल लिया। हालांकि देखा जा रहा है कि नहर के आसपास कितनी झाड़ियां हैं और किस तरीके से सफाई भी नहीं की गई है, लेकिन कागजों में इस नहर की सफाई दिखाकर लाखों रुपए निकाल लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जांच समिति कई बार मौके पर पहुंची, शिकायतकर्ता को भी बुलाया गया। मौके पर की गई जांच में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। सीधे तौर पर कहें तो काम कराए बिना भुगतान किया गया। एक ही कार्य का 2 बार भुगतान हुआ। फाइल में दिखाए गए काम और जमीनी हकीकत में काफी फर्क दिखा। ये सीधा सीधा सरकारी धन का दुरुपयोग माना गया। जांच समिति ने सिर्फ आरोप सही नहीं माने, बल्कि पूरे 3 साल के कामों की विस्तृत लेखा परीक्षा कराने की भी सिफारिश की है। हालांकि मैनपुरी में कई ऐसी नहरें हैं जो अधिशासी अभियंता राजीव कुमार ने उन नहर का कागजों में सफाई का काम दिखाकर पैसा निकाल लिया, लेकिन जमीनी हकीकत पर आकर जब देखा गया तो वो जमीनी हकीकत पर काम नहीं दर्शाया गया। तो कहीं ना कहीं अधिशासी अभियंता नहर विभाग के राजीव कुमार का एक बड़ा घोटाला में नाम निकलकर सामने आया है। देखना होगा क्या अब अधिशासी अभियंता राजीव कुमार पर मैनपुरी जिला अधिकारी अंजनी कुमार सिंह किस तरीके की कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। अब सवाल यह है कि जब सरकारी जांच में भ्रष्टाचार साबित हो गया है तो कार्रवाई कब होगी। डीएम अंजनी कुमार सिंह के मुताबिक जांच रिपोर्ट के आधार पर अधिशासी अभियंता से जवाब तलब किया गया। मामले में अधिशासी अभियंता का पक्ष भी सामने आया है। अब उसकी समीक्षा की जा रही है, जिसके आधार पर शासन को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था, उस शिकायती पत्र की जांच कराई गई और एडीएम की अध्यक्षता में 2 एक्सीएन को भी लगाया गया था और उनकी जांच रिपोर्ट आई। जांच रिपोर्ट में जो तथ्य उद्घाटित हुए उनके संबंध में जांच आख्या की प्रति संलग्न करते हुए एक्सीएन नहर प्रखंड सिंचाई विभाग नहर प्रखंड को भेजा गया कि वे अपना पक्ष रखें। तो उनका पक्ष अभी प्राप्त हो गया है, उनके पक्ष का परीक्षण कराया जाता है और जांच आख्या और उनके द्वारा प्रस्तुत पक्ष या परीक्षण के उपरांत यदि कोई दोष प्रथम दृष्टया सिद्ध होता हुआ पाया जाता है तो उनके विरुद्ध समय कार्रवाई के लिए अनुशंसा करें। ये अभी जांच रिपोर्ट का अनुशीलन करके उस पर परीक्षण कर लिया जाए, तभी कुछ बताया जा सकता है। शिकायत भले ही स्थानीय लोगों ने की, लेकिन सवालों में पूरा सिस्टम है। शिकायती पत्र में यहाँ तक लिखा गया है कि मौके पर जांच के दौरान भी अधिशासी अभियंता ने उन्हें धमकी दी। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि बिना काम भुगतान का पैसा किस किस की जेब में गया। आरोप साबित हो चुके हैं तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? आखिर विभाग के जिम्मेदार अफसरों पर कब कार्रवाई होगी? करोड़ों के फंड की बंदरबांट हुई, इसकी रिकवरी किससे होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि इसमें और कौन कौन शामिल है? जाहिर है इन सवालों के जवाब में घोटाले और भ्रष्टाचार का पूरा सच छुपा है। उम्मीद है जल्द ही नहर की सफाई के नाम पर फंड की बंदरबांट करने वालों का चेहरा भी बेनकाब होगा और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई भी होगी कि आगे से कोई भी ऐसा करने से पहले बार बार सोचे। हालांकि मैनपुरी में कई ऐसी नहर हैं जिनका अधिशासी अभियंता राजीव कुमार ने
कागजों में सफाई और उसका सौंदर्यीकरण दिखाकर करोड़ों रुपए का पैसा निकालकर घोटाला कर लिया है। लेकिन जब जमीनी हकीकत न्यू स्टेट ने मौके पर पहुंचकर जानी तो कुछ और ही निकली। हालांकि नहर पर कोई भी साफ सफाई नहीं हुई, कोई भी उसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, लेकिन नहर विभाग के अधिशासी अभियंता ने करोड़ों रुपए का घोटाला अपने अंडर कर लिया। देखना होगा कि नहर विभाग के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार पर मैनपुरी का जिला प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता हुआ दिखाई देगा। मैनपुरी से न्यूज स्टेट के लिए अवनीश मिश्रा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।